दोस्तों म्यूचुअल फंड होते हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड होता है एक हमारा, एक हाइब्रिड फंड होता है, एक हमारा डेट फंड होता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इक्विटी फंड हमारा होता क्या है, कौन सी कैटेगरी होती है। दोस्तों ये डेटा हमने हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के यहाँ पे 10 साल का डेटा निकाला है। इसमें दोस्तों आप देखें किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिला है, और जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा गिरता है, जब स्टॉक मार्केट उठता है तो सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में उठता है। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, किस म्यूचुअल फंड का क्या क्या मतलब होता है, म्यूचुअल फंड में किस कैटेगरी में कितना रिस्क और कितना रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित एक पीडीएफ भी देने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता, तो आपको इस पीडीएफ के अंदर म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में लिखी हुई। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से जाके। कैसे डाउनलोड करनी है ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, किस कैटेगरी का क्या क्या मतलब होता है, किसमें आपको कितना रिस्क और कितना रिटर्न देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों समझ लेते बिल्कुल सिंपल भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहीं पे मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। तो दोस्तों आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीडीएफ एक बना के रखी है। इस पीडीएफ के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, किस कैटेगरी का क्या क्या मतलब होता है, कौन सी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी कौन कौन सी आती हैं। उसके बाद हम आपको डेटा भी दिखाने वाले इस तरीके से। उसके बाद हम आपको म्यूचुअल फंड की सभी कैटेगरी का रिटर्न भी दिखाने वाले 10 साल के, ताकि आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों म्यूचुअल फंड होते हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड होता है एक हमारा, एक हाइब्रिड फंड होता है, एक हमारा डेट फंड होता है, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, और हमारी अदर कैटेगरी होती है। लेकिन दोस्तों इनमें से सबसे जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है ना, वो दोस्तों होती है हमारी इक्विटी फंड की। उसके बाद दोस्तों हमारे हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है, तो उसके बाद हमारी डेट फंड की कैटेगरी आ जाती है। और बात करें दोस्तों इन दोनों की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इन तीनों के बारे में, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड और डेट फंड। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी सब कैटेगरी आती है। तो जो मेन हमारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड और डेट फंड। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड के अंदर भी यहाँ पे कई सारी सब कैटेगरी होती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल और डिविडेंड फोकस, इस तरीके से होती हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इक्विटी फंड हमारा होता क्या है, कौन सी कैटेगरी होती है। दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित, ठीक है, म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आपको इक्विटी फंड में पैसा लगाना होगा। इक्विटी फंड के अंदर यदि आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा स्टॉक मार्केट की कंपनी में लगाते हैं। लेकिन अब किस कंपनी में कौन कौन सा पैसा लगेगा, वो भी दोस्तों इसके अंदर सब कैटेगरी आती है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी सब कैटेगरी आती है इक्विटी फंड की, वो आती है लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड क्या होता है? दोस्तों यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लार्ज कैप फंड से संबंधित है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप बड़ी कंपनी में लगाया जाएगा। यानी स्टॉक मार्केट में दोस्तों लार्ज कैप के अंदर जो कंपनी आती है ना, वो 100 कंपनी आती है। कितनी आती है? 100 कंपनी। अब दोस्तों आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी आती है लार्ज कैप के अंदर। यदि आप लार्ज कैप वाली कैटेगरी में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा टॉप 100 कंपनी में से फंड मैनेजर सिलेक्ट करके किसी में भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से सिलेक्ट करेंगे। अब टॉप की हमारी 100 कंपनी हुई लार्ज कैप के अंदर, लेकिन इसमें भी बहुत सारी टॉप की कंपनी वो सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। हो सकता है दोस्तों इनमें से वो 70 कंपनी में पैसा लगाएं, हो सकता है 60 कंपनी में पैसा लगाएं, और हो सकता है दोस्तों 80 कंपनी में पैसा लगाएं। वो अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से आपकी लार्ज कैप की जो हमारी कैटेगरी होती है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों सबसे कम रिस्क आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलता है, लार्ज कैप वाले में। क्यों? क्योंकि इसका जो पैसा लगाया जाता है स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी में लगाया जाता है, इसलिए आपको रिस्क सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन रिटर्न भी आपको इस कैटेगरी में कम देखने को मिलता है, लार्ज कैप की कैटेगरी में। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया। अभी दोस्तों हम दिखाएंगे किस कैटेगरी में कितना रिटर्न देखने को मिलता है।
नीचे मैंने अभी आपको एक डेटा दिखाया था ना, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है इक्विटी फंड की, वो आती है मिड कैप। अब मिड कैप क्या होता है? स्टॉक मार्केट में जो बीच वाली कंपनी होती है, ठीक है, उनको मिड कैप कंपनी बोलते हैं। मिड माने बीच वाली, कैप माने कैपिटल वाली, ठीक है, बीच वाली जो कैपिटल वाली कंपनी होती है उनको मिड कैप बोलते हैं। दोस्तों मिड कैप के अंदर 150 कंपनी आती है, स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी होती है उनको मिड कैप बोलते हैं। इसके अंदर 150 कंपनी आती है। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी कैटेगरी मिड कैप है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी में लगाया जाएगा। अब जो बीच वाली कंपनी है 150, इनमें से किसी भी कंपनी में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 150 वो ठोंक देते, ऐसा नहीं करते फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या करेंगे? आपका पैसा 150 कंपनी में से, अब वो ये देखेंगे कि इनमें से टॉप की कंपनी कौन सी, अच्छी कंपनी कौन सी है, उसी में आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन लगाया जाएगा 150 में से किसी एक कंपनी में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इनमें से हो सकता है दोस्तों 70 कंपनी में लगे, 80 कंपनी में लगे, 120 कंपनी में लगे, 20 कंपनी में लगे, ओनली 30 कंपनी में लगे, तो वो फंड मैनेजर को डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मिड कैप में आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न बढ़ जाता है, लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ पे रिटर्न बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो आती है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट की जो भी छोटी छोटी कंपनी होती है उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। यानी छोटी कैपिटल वाली कंपनी होती है उसी को हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। अब दोस्तों छोटी छोटी कंपनी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल कैप के अंदर टॉप जो हमारी छोटी कंपनी होती है उनमें से 250 कंपनी सिलेक्ट की जाती है स्मॉल कैप के अंदर। कितनी? 250 कंपनी, यानी 250 कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है, टॉप वाली। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 250 कंपनी में से टॉप कंपनी निकाल करके आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। हो सकता है इसमें से 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, 150 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, या 70-80, जो भी फंड मैनेजर को डिपेंड करेगा, वो इसमें से कंपनी सिलेक्ट करेगा अच्छी, उसी के बाद आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों होता है। दोस्तों स्मॉल कैप में आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है दोनों के मुकाबले, लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न भी दोस्तों आपको यहाँ पे इन दोनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों हम दिखाएंगे, डोंट वरी, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपका डाउट वैसा क्लियर हो सके। तो ये दोस्तों कैटेगरी होती है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की नेक्स्ट और कैटेगरी आती है, उसको दोस्तों बोलते हैं मिड कैप कैटेगरी, सॉरी मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप फंड होते हैं हमारे। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी कैटेगरी मल्टी कैप है, तो आपका पैसा कहाँ लगाया जाएगा पता है? आपका पैसा लार्ज कैप में लगाया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और मिड कैप में लगाया जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल कैप में लगाया जाएगा। यानी मल्टी कैप की कैटेगरी क्या होती है? तीनों में आपका पैसा लगाया जाता है। कितना कितना? 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, और बाकी का जो 25% बचा वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है इक्विटी फंड की, वो आती है फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है वो समझो। देखो फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी पैसा लगा सकता है, किसी में भी लगा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है, तो आपका पैसा आप वहां पे डिपेंड नहीं करोगे। आपने क्या किया? आपने पूरा भार यहाँ पे फंड मैनेजर के हाथ में सौंप दिया। अब तेरी इच्छा भाई साहब, तू कहीं भी पैसा लगा। तो इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर भाई साहब फ्लेक्सी कैप में यदि आप पैसा लगाओगे तो फंड मैनेजर या तो वो लार्ज कैप में लगा सकता है, या तो मिड कैप के अंदर लगा सकता है, या तो भाई साहब पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर लगा सकता है। यानी वो उसको अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से पैसा आपका लगाएगा। उसको लगता है कि लार्ज कैप में भाई साहब यहाँ पे स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला, कंपनी लार्ज कैप की बढ़ने वाली है तो इसमें आपका पैसा लगा देगा। उसको लगता है मिड कैप की बढ़ने वाली तो इसमें आपका पैसा लगा देगा। उसको लगता है स्मॉल कैप की बढ़ने वाली है तो इसमें आपका पैसा लगा देगा। इस तरीके से हमारी फ्लेक्सी कैप हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हमारा पैसा किसी एक थीम में लगाया जाए या किसी एक सेक्टर में लगाया जाए तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं हमारा पैसा हमें तो बैंक सेक्टर में पैसा लगाना है, तो आपको इसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जाना होगा, ठीक है। जिसके अंदर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाए। इसी तरीके से आप चाहते नहीं हमें तो भाई साहब आईटी सेक्टर की थीम में पैसा लगाना, जितनी भी कंपनी आईटी सेक्टर की हैं उन्हीं में सिर्फ पैसा लगाना, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सेक्टरल फंड होते हैं। यदि आप चाहते हैं हमें तो भैया अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना, सिर्फ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में लगाना है, फार्मा सेक्टर में लगाना, हेल्थ सेक्टर में लगाना, तो वो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे डिविडेंड आते हैं और यहाँ पे फोकस आते हैं। इन्हीं के बारे में दोस्तों हम आपको समझा देंगे, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर होती हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। तो इक्विटी फंड के बारे में दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इनकी सब कैटेगरी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है हाइब्रिड फंड। ये क्या होते हैं? नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है हाइब्रिड फंड। दोस्तों यदि आप चाहते हैं हमारा पैसा
इक्विटी फंड में भी लगाया जाए और थोड़ा सा वैसा डेट फंड में लगाया जाए, तो आप हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा रिस्क आपको स्टॉक मार्केट में इक्विटी फंड के अंदर देखने को मिलेगा। इक्विटी फंड, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको इसी के अंदर रिस्क देखने को मिलता है, इक्विटी फंड के अंदर, और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही हमारी कैटेगरी है। और इसके अंदर वैसा रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वैसा रिटर्न भी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और कैसे कैसे देखने को मिलता है वो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में आपको इक्विटी फंड से रिस्क आपको यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे इससे इक्विटी फंड से कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है इक्विटी फंड से, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हाइब्रिड फंड के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है इसकी, जैसे बैलेंस फंड, एग्रेसिव फंड, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मल्टी एक्सिस फंड, हाइब्रिडाइज फंड, इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप चाहते हो हमारा पैसा इक्विटी फंड के अंदर 80% लगाया जाए, उसके बाद 20% बचा डेट के अंदर लगाया जाए, डेट क्या होता है भी समझेंगे, तो आप यहाँ पे ऊपर वाले के लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्रेसिव मिल जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा एग्रेसिव फंड में क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी फंड में लगाया जाता है, उसके बाद जो बचा पैसा वो आपका डेट फंड में लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे और भी यहाँ पे फंड होते हैं। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर होता है वो हमारी इक्विटी फंड की कैटेगरी होती है। यदि आप चाहते हैं हमारा बैलेंस हमें चाहिए, हमें भाई साहब यहाँ पे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप हाइब्रिड फंड के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। अभी दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। और इन कैटेगरी के बारे में हम आपको पीडीएफ देंगे, उसमें आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख के रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेट फंड की। दोस्तों डेट फंड में क्या होता है, आपको सबसे कम रिस्क भाई साहब देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में डेट फंड में, लेकिन रिटर्न भी भाई साहब आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे। डेट फंड दोस्तों क्या होता है, यदि आप ऐसे डेट फंड में दोस्तों यदि आप पैसा लगाते तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जाता। आपका पैसा कहाँ लगाया जाता है, आपका पैसा भाई साहब ऐसी कंपनी में लगाया जाता है जो लोन के रूप में देखी जाती है, जो सरकारी हमारी कंपनी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी जो आपको लोन देती हैं, बहुत सारी ऐसी आपने बैंक वगैरह में लगाया जाता है, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, सरकारी डिबेंचर वगैरह होते हैं, बहुत सारी सरकारी चीजें होती हैं, उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। इसमें आपको सिक्योर मिल जाता है, लेकिन आपको रिटर्न वैसे यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। यदि हम कम की बात करें तो आपको वैसे यहाँ पे 7%, 8% इस तरीके से देखने को मिलते हैं, 9% तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 9% मुश्किल है, इतना आपको देखने को मिलता है। CAGR की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों हाइब्रिड फंड की बात करें तो आपको वैसे यहाँ पे 15% मिल सकते हैं, 16% यहाँ पे मिल सकते हैं, 17 मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिलते हैं। और इक्विटी की बात करें तो वैसे सबसे ज्यादा रिटर्न आपको यहीं पे मिलते हैं, 20 ही मिल सकते हैं, CAGR में वैसा 25 ही मिल सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा वैसा 38% भी तक मिले यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया। देखो जिसमें रिस्क कम है उसमें आपको रिटर्न कम मिलेंगे, जिसमें रिस्क ज्यादा उसमें आपको रिस्क ज्यादा, वो क्या बोलते हैं, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, ये चीज होती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया हो। लेकिन डेट फंड के अंदर भी दोस्तों सब कैटेगरी होती है, जैसे लिक्विड है, इनकम है, शॉर्ट है, दोस्तों लॉन्ग ड्यूरेशन, इस तरीके से बहुत सारी होती है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखना। मैं ना दोस्तों आपको जो पीडीएफ देने वाला हूँ वो देखो, कौन सी पीडीएफ देने वाला, बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। उसके अंदर आपको सारी चीजें दोस्तों लिखी हुई मिलेंगी। तो मैं सिंपली आपको थोड़ा ओपन करके यहाँ पे फिर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये पीडीएफ आप ध्यान से देखना, मैं आपको कौन सी पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। देखो ये पीडीएफ है दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी। तो आ जाओ, ये देखो म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से प्लान होते हैं, क्या सब कुछ यहाँ पे बताया गया, टाइप ऑफ प्लान वगैरह, ठीक है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल्स में लिख के रखा है, अब देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारा मैं बात कर रहा था आपसे डेट फंड की, देखो यहाँ पे डेट फंड के बहुत सारे यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको दे देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हम आपको मेन डेटा दिखा रहे हैं वो आप देख लेना, इसको तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हाइब्रिड, हमने यहाँ पे हाइब्रिड लिख के रखा है। ऐसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें क्या होता है, यह फंड 60 से 80% इक्विटी में निवेश करता है, उसके बाद 20 से 30% डेट फंड में निवेश करता है। इसी तरीके से यहाँ पे आर्बिट्राइज वगैरह बहुत सारे यहाँ पे फंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को दोस्तों हम आपको दे देंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे मिलती है, हाइब्रिड वगैरह हो गया और यहाँ पे डेट फंड हो गया। तो दोस्तों जो मेन हमारी कैटेगरी होती है भाई साहब 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक और दोस्तों हमारी कैटेगरी आती है जो हमारी कम्युनिटी होती है, यदि आप सोना चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं उसके भी अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे। अब दोस्तों ना मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दिखाने वाला, ध्यान से देखना। इस डेटा में आप ये देखोगे भाई साहब कि किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप वो समझो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से आप देखना, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड में पैसे लगाते हैं लोग, कम पैसा लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी फंड की, क्योंकि मेरी जो पॉपुलर इक्विटी फंड ही है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है वो आपके हिसाब से। लेकिन लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है।
कैसे कम होता है अभी बताऊंगा। लार्ज कैप सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है, मैंने आपसे क्या बोला था, लार्ज कैप देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस, मिड कैप, स्मॉल कैप और यहाँ पे थेमेटिक एंड सेक्टर फंड। ठीक है, तो सबसे कम रिस्क आपको लार्ज कैप के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप की जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे रिस्क ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वैसा थीमेटिक एंड सेक्टर फंड में सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी भाई साहब आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इसी सीडी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है कि किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको कितना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे कितना रिस्क देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूं, इस डेटा को आप ध्यान से देखना। दोस्तों ये डेटा हमने हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के यहाँ पे 10 साल का डेटा निकाला है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिला है, और जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा गिरता है, जब स्टॉक मार्केट उठता है तो सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में उठता है। ये सबसे पहले समझो। आप देखो हमने यहाँ पे कैटेगरी लिख के रखे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिन का डेटा आप देखेंगे, और आप एक वीक का, एक मंथ का, एक साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। तो बात करते हैं दोस्तों लार्ज कैप की। आप देख सकते हैं लार्ज कैप, जो भी हमारी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड आते हैं उसकी कैटेगरी है, उसका एक एवरेज यहाँ पे रिटर्न मैंने यहाँ पे लेके रखा है। तो लार्ज कैप की जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, एक दिन में जो मार्केट गिरा ना, तो वो 0.47% गिरा है लार्ज कैप में, ठीक है। और देख सकते हैं यदि स्टॉक मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लार्ज एंड मिड कैप में देखेंगे 0.78% गिरा है, फ्लेक्सी कैप में 0.51% गिरा। उसके बाद मल्टी कैप में आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप सभी कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं। सबसे कम जो मार्केट गिरा है ना, वो ऐसा लार्ज कैप के अंदर गिरा है, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियों आपका पैसा लगाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे जो बढ़ोतरी मिलेगी वो भी कम देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट यहाँ पे हमारा बढ़ा हुआ है, एक हफ्ते में, एक वीक के अंदर बढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे 1.60% बढ़ा है, यहाँ पे 1.60% बढ़ा है, फ्लेक्सी कैप में 2% बढ़ा है, मल्टी कैप में 2% बढ़ा है, मिड कैप में 1.57 है, और स्मॉल कैप के अंदर देख सकते हैं 3% बढ़ा है। तो जहां भाई साहब गिरावट ज्यादा तो वहां बढ़ोतरी भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे 3 साल का डेटा यहाँ पे 12% का दिखा रहा है, ठीक है। लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप 15% का, फ्लेक्सी कैप में 13% का, मल्टी कैप के अंदर 17% का, 18% का। इसी तरीके से लास्ट 10 साल के डेटा की बात करें, CAGR में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, हर साल का एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो वो दोस्तों आप देखेंगे लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर 11% आया है, ठीक है, 10 साल के डेटा में, और लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में 13% आया, फ्लेक्सी कैप में 12% आया है, और मिड कैप के अंदर 15% है, स्मॉल कैप के अंदर 16%। सबसे ज्यादा दोस्तों जो रिटर्न आया है ना एवरेज, वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हो 16%, इतना किसी में नहीं है। मैं आपको थोड़ा नीचे भी दिखाऊंगी, देखो इतना आपको किसी में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा भाई साहब रिटर्न आपको स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमारे सेक्टोरल फंड है उसमें भी ज्यादा रिटर्न, लेकिन सेक्टोरल फंड वाले भी यहाँ पे 10 साल यहाँ पे नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ, उस PDF के अंदर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप और भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिया, किस कैटेगरी में कितना रिटर्न मिलता है, कितना क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप ब्रोकर में जाएं, किसी भी ब्रोकर में, एंजल वन हो गया, ग्रो एप्लीकेशन, किसी में भी जाएंगे, आपको सही म्यूचुअल फंड की कैटेगरी मिलती है। जैसे अभी मैं आपको एक बार दिखा दूं, चलो दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, ये देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया ग्रो एप्लीकेशन। मैं सिंपली म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो हर ब्रोकर में आपको इस तरीके से फिल्टर मिलता है, देख सकते हैं सभी म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं। 1662 स्कीमें म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो एप्लीकेशन में दिखा रहा है, और भी दोस्तों हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अलग अलग जो AMC कंपनी होती है ना, हर AMC का अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है। जैसे SBI के अलग म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, HDFC बैंक के अलग म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, आप किसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको पे कैटेगरी मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, डेट फंड हो गया, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी हो गया, सोना चांदी में पैसा लगा चाहते हो इसके ऊपर क्लिक कर, हाइब्रिड हो गया, इक्विटी हो गया, इक्विटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो मैंने भी आपको दिखाया था ना, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। और हाइब्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको सब कैटेगरी मिल जाती है। इसी तरीके से आपको हर कैटेगरी के यहाँ पे म्यूचुअल फंड अलग अलग मिलते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया हो, जिस भी कैटेगरी आप म्यूचुअल फंड चाहते हैं, जो आपको अपने हिसाब से, जिसमें रिस्क कम हो, आप चाहते हो रिस्क कम चाहिए हमें तो, या आप चाहते हो रिस्क ज्यादा हो, हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, आप म्यूचुअल फंड की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड करोगे, तो चलो वो समझो।
तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको वहां पे हमारी वेबसाइट को सर्च करना है, GSR बजरंग। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी GSR70.com। तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना, देख सकते हैं इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको स्टॉक मार्केट वाला सेक्शन यहाँ पे मेनू दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐड वगैरह आएगा तो आपको यहाँ पे ऐड बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट से संबंधित आपको बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको मिलेगी पीडीएफ म्यूचुअल फंड क्या है, ये वाली, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आप यदि मान लो 2-3 महीना बाद आप इस वेबसाइट पे जाके वीडियो देखे तब आप जाएं तो आपको नीचे थोड़ी मिले तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं सिंपली आपको क्या करना, रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी, पोस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपके सामने जो म्यूचुअल फंड की पीडीएफ है उसका प्रीव्यू इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो इस तरीके से आपके सामने सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला बटन इस तरीके से मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करके रखा है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप इनेबल इस तरीके से दिखाई देगा। डेस्कटॉप नहीं, डाउनलोड वाला यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों और भी आप यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित, ठीक है, तो और भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ये देखो म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है वो भी पीडीएफ मिल जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है उसकी भी फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों सारी चीज हमने आपको बता दी, कोई डाउट यहाँ पे रहा नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपका कोई डाउट है, कुछ भी चीज है दोस्तों आपके समझ में नहीं आई तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। यदि आपका कोई डाउट है तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।